हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज 10th क्लास के चैप्टर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें से मैं कुछ दो क्वेश्चन तीन लाया हूं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट कर करके वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से एक ये है, देखो जरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ये इक्वेशन है ए हैज टू इक्वल रूट्स। इसको सॉल्व करने से पहले आप सीधी सीधी चीजें तरीके से इसमें से फाइंड करके लिख लो। आप इसमें देखेंगे कि जो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स प्लस में ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में होती है। तो आपकी जो यहाँ इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो के, तो यानी ए इक्वल्स टू आपका आया के माइनस का 12, बी इक्वल्स टू आपका हो गया 2 ब्रैकेट में के माइनस का 12 और सी जो है आपका वो आ गया 2। क्लियर है आपका। अब आप क्या करेंगे, जब इक्वल रूट्स होते हैं बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल्स टू 0। आपने ये भी पढ़ा हुआ है, जब दो इक्वल रूट्स होते हैं, टू इक्वल रूट्स होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल्स टू 0 होता है। तो बी स्क्वायर बोले तो 2 इंटू में के माइनस 12 इसकी स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए कितना है अपना के माइनस का 12 इंटू में सी बोले तो कितना है 2 इक्वल्स टू 0। आप यहां पर अगर इसको लिखना चाहें तो ये ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू में के माइनस 12 की स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में के माइनस 12 इंटू में 2 इक्वल्स टू 0। जब ये होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू में के माइनस का 12 इसको दो बार लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से इसको भी इंटू कर लो, माइनस का 8 इंटू में के माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। अब यहां से के माइनस का 12 और 4 मैं कॉमन ले रहा हूं, 4 और के माइनस का 12 मैंने कॉमन ले लिया, ये इतना मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों में से। तो यहां पर मेरा क्या बच गया, ये तो चला गया, तो यहां बच गया के माइनस का 12, यहां से 4 चला गया तो कितना बच गया माइनस का 2, यहां पे क्या बच गया 2 इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर है आपका। अब आप इसको अगर 0 से डिवाइड कर देते हैं तो ये तो 0 हो गया, तो ये के माइनस का 12 माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि के माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। तो के इक्वल्स टू 14, यही आपका आंसर हो गया, के की वैल्यू 14 आएगी। अब इसी चैप्टर का एक दूसरा क्वेश्चन है, ये देखो। ये क्वेश्चन बच्चों देखने में बड़ा इजी लग रहा है, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो अच्छा बड़ा टेढ़ी खीर है। अब इसको देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन कहता क्या है कि 1 अपॉन में 2x माइनस का 3 प्लस में 1 अपॉन में x माइनस का 5 इक्वल्स टू 1 हो तो इसके 2 रूट्स निकालने, मतलब 2 जीरो निकालने। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका नीचे ना एलसीएम ले लो। इसका नीचे एलसीएम लोगे तो 2x माइनस का 3 और x माइनस का 5, ये एलसीएम आ गया। अगर ये एलसीएम आ गया तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाला के इसके साथ, इसको इसके साथ, तो इधर क्या आ जाता है आपका x माइनस का 5 प्लस में 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू 1। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे आप, तो x माइनस का 5 प्लस का 2x माइनस का 3 और नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2x बाहर लिख लेंगे, x माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेम इधर भी माइनस का 3 बाहर लिख लेंगे, x माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर लो इक्वल्स टू 1। इसको आप करते हैं तो ऊपर आ जाता है आपका 3x माइनस का 8 डिवाइडेड बाय, इसको इससे करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 3x प्लस का 15 इक्वल्स टू 1। यहां तक क्लियर है। अब आप इसको क्या करें, सॉल्व कर लें। 3x माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर एज इट इज लिख लें, इसको इसमें प्लस कर दे तो माइनस का 13x प्लस का 15 इक्वल्स टू 1। इसके नीचे कुछ नहीं है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3x माइनस का 8 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 15, ये हुआ। आप इसको उठा के उस साइड ले जाएं
तो हो जाएगा कितना, 0 = 2x² माइनस का 13x प्लस का 15 माइनस का 3x प्लस का 8। अब इसको आप सही करके लिख लें, 2x², 13 और माइनस का 3 यानी कि 16x प्लस का 23 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन के आ गई। अब आप इस इक्वेशन के जब 0 निकालते थे, अगर अच्छे से याद हो तो x इक्वल्स टू क्या निकालते थे, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाय 2a, इससे निकलता था ना। तो अब आप क्या करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस का b बोले तो माइनस और माइनस का 16 प्लस माइनस अंडर रूट में 16 की स्क्वायर माइनस 16 की स्क्वायर यही आ जाएगी, तो 16 की स्क्वायर लिख लो आप, माइनस में 4 इंटू में ए बोले तो कितना 2 इंटू में सी बोले तो 23 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 2। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, प्लस का 16 प्लस माइनस अंडर रूट में 256 माइनस 184 डिवाइडेड बाय 4। x इक्वल्स टू 16 प्लस माइनस अंडर रूट में क्लियर है यहां तक, x इक्वल्स टू 16 प्लस माइनस आप इसके रूट निकालेंगे 6√2 डिवाइडेड बाय 4, ये इस तरीके से आ जाता है। तो देखो ये प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार प्लस लेके करना है, एक बार माइनस लेके करना है। तो x इक्वल्स टू एक बार प्लस लेके कर रहा हूं तो 16 इक्वल्स टू 16 प्लस 6√2 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको यहां से आप 2 कॉमन ले लें बाहर, तो x इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया, दोनों में से 2 ही कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 8 प्लस में 3√2 डिवाइडेड बाय 4, इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट दोगे, 2 से 4 को काट दोगे, तो x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा कितना 8 प्लस में 3√2 डिवाइडेड बाय 2। एक तो आपका ये आंसर हो गया। दूसरा आप इसको माइनस लेके करेंगे तो x इक्वल्स टू 16 माइनस में 6√2 डिवाइडेड बाय 4, x इक्वल्स टू फिर से 2 कॉमन ले लेंगे, 8 माइनस में 3√2 डिवाइडेड बाय 4, इसको काट देंगे, x इक्वल्स टू आ जाता है 8 माइनस में 3√2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एक आपका ये आ गया आंसर और दूसरा आपका ये आंसर आ गया। तो इसके जो 2 जीरो हो गए वो 2 जीरो क्या क्या हो गए, एक तो हो गया 8 प्लस में 3√2 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा जो हो गया वो हो गया कितना 8 माइनस में 3√2 डिवाइडेड बाय 2। यही आपके दो आंसर हो गए बच्चों। अब ये 4th चैप्टर में से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं एक आफत है, देखो जरा क्या है। A motorboat whose speed is 18 km in still water taken 1 hour more to go to 24 km upstream, then to return downstream to the same spot, find the speed of stream। तो देखो इसके लिए क्या है बच्चों, आप इसको करने के लिए एक चीज समझ लो, सबसे पहले कर लो लेट लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू x km/h। अब आप क्या करेंगे, अब यहां पे स्पीड ऑफ मोटर देखो यहां से समझ लो, एक छोटी सी क्या है ये कोई यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस है जो 24 किलोमीटर का है। ठीक है, यहां ये लहरें इधर को जा रही हैं, पानी की इधर को जा रही हैं। ठीक है, इसके ऊपर यहां से नाव जा रही है इधर को जब जाएगी इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। और जब ये नाव यहां से
ये नाव यहां से जब इधर को आएगी इसको बोलेंगे अपस्ट्रीम। ठीक है, तो यहां इसके लिए मुझे अपस्ट्रीम में क्या होगा, तो 18 किलोमीटर जब अपस्ट्रीम होगी, ये नाव यहां से यहां को आ रही है, तो यानी कि 18 में से अब माइनस हो जाएगा कितना, एक्स। ये उसकी स्पीड हो जाएगी अब, क्योंकि ये पानी उसके अपोजिट में डायरेक्शन में उसको रोकेगा, तो ये हो गया। अब डाउन स्ट्रीम में तो इन दोनों की प्लस हो जाएगी, 18 प्लस इसके साथ पानी भी उसके साथ मतलब भाग ले जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज आपने पढ़ी थी कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इक्वल्स टू, तो स्पीड कितनी दे रखी है आपकी, 18 माइनस का एक्स इक्वल्स टू डिस्टेंस किलोमीटर, और टाइम मान लो t1 पहले, t1 आप इधर लिख लेना। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है, तो t1 आपका कितना हो गया, 24 बटे में 18 माइनस का x आवर्स, इतने इतने घंटे लेगी। अब क्या करना है आपका, इसी तरीके से एक तो ये हो गया किसका, जाते हुए, अब इसका भी निकाल लो। इसके लिए भी आप करेंगे 18 प्लस में x इक्वल्स टू 24 अपॉन में t2, तो t2 इक्वल्स टू हो गया 24 अपॉन में 18 प्लस का x, ये इतने आवर्स लेगा। तो बच्चों यहां से आप देखो, जब हम पानी के अगेंस्ट में जाएंगे तो हम ज्यादा टाइम लेंगे, और जब पानी के फ्लो के साथ जाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। यानी कि जो T1 होगा ये ज्यादा टाइम लेगा, और T2 जो होगा वो कम टाइम लेगा। तो यानी कि इक्वेशन हमारी बन जाएगी क्या, T1 माइनस का T2 इक्वल्स टू, इसमें हमें डिफरेंस दे रखा है कितना, 1 आवर्स का, इक्वल्स टू 1। अब यहां T1 कितना है, 24 अपॉन में 18 माइनस का x माइनस 24 अपॉन में 18 प्लस का x इक्वल्स टू 1। समझ में आ रहा होगा। नीचे वाले का एलसीएम ले लो, नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो 18 माइनस का x और 18 प्लस का x। ठीक है, यहां से हो जाता है क्या, 24 इंटू में 18 प्लस का x माइनस में 24 इंटू में 18 माइनस का x इक्वल्स टू 1। यहां तक क्लियर है आप लोगों का। अब आप क्या करेंगे, 24 कॉमन आ गया और इसको खोल लें तो 18 प्लस का x माइनस का 18 प्लस का x डिवाइडेड बाय, ये हो गया एक a प्लस बी, a माइनस बी, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, यानी कि 18 की स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका 24 एज इट इज लिख लें, यहां से 18 गया, यहां बचेगा 2x डिवाइडेड बाय 18 की स्क्वायर 324 माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 24 दूनी 48, 48 एक्स इक्वल्स टू माइनस का एक्स स्क्वायर, ये उधर जाता है तो प्लस में 324। अब आप क्या करेंगे, इनको उठा के इस साइड ले आओ, 48 एक्स माइनस का प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस में 324 इक्वल्स टू 0। ये आपकी बन गई इक्वेशन, इसको सही से अरेंज करके लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस में 48 एक्स माइनस में 324 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर एक इक्वेशन यहां पे एक फॉर्मूला डलेगा और उससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या डलेगा, आपने देखा होगा, इसका एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्लियर है।
x इक्वल्स टू माइनस का b बोले तो 48 प्लस माइनस अंडर रूट में b 48 की स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a 1 इंटू में c बोले तो माइनस का 324 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 1। तो x इक्वल्स टू माइनस का 48 प्लस माइनस अंडर रूट में यहां इसका आ जाता है माइनस 1296 डिवाइडेड बाय 2। तो x इक्वल्स टू माइनस का 48 प्लस माइनस अंडर रूट में इनको प्लस कर देते हो बच्चों, यहां पर माइनस माइनस ये इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। तो x इक्वल्स टू माइनस का 48 प्लस माइनस अंडर रूट में अगर इसको निकालते हैं तो इसका किसका अंडर रूट होता है, ये 60 का डिवाइडेड बाय 2। एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो x इक्वल्स टू माइनस का 48 प्लस में 60 डिवाइडेड बाय 2। तो x इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 2। तो x इक्वल्स टू 6। एक बार तो 6 हो गया और दूसरी बार क्या हो गया, x इक्वल्स टू माइनस का 48 माइनस का 60 बटे में 2। तो x इक्वल्स टू माइनस का 108 डिवाइडेड बाय 2। तो x इक्वल्स टू माइनस का 54। तो देखो पानी की स्पीड उल्टा तो हो नहीं सकती माइनस में, ये माइनस में तो होगी नहीं, है ना। तो पानी की स्पीड क्या हो गई, ये। तो ये हमारा आंसर हो गया किलोमीटर पर आवर। इसमें लिखना है तो लिख लो स्पीड ऑफ अ स्टीम इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर हो गया। बच्चों क्वेश्चन कैसा है, मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से कर लो। और सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, अच्छे से तैयार करके अच्छे से जाना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जय हिंद।